वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की फोटोशॉप की क्लासेस में हम अपने टूल्स को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल के बारे में। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली हमारे अगर इमेजेस में कुछ डॉट्स हैं, कुछ कमी है और हम उसे स्पॉट्स को भरना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से कर सकते हैं। लेकिन इमेजेस में कम हमें काम करना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी इमेजेस खराब है उसमें हम स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ हम कुछ जगहों पर अपने जो डॉट्स हैं उनको फिल आउट कर सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। एक इमेज में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इमेज को मैंने यहाँ पर जैसे ओपन किया आप देखेंगे कंट्रोल प्लस से मैं पहले इमेजेस को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और स्पेस के साथ इमेजेस को अगर मूव हम करना चाहें तो हम मूव कर सकते हैं। इस इमेजेस में आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर धब्बे हमें दिख रहे हैं फेसेस पर, और हम चाहें तो इसको यहाँ से भर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। अब जैसे ही हमने इस ब्रश टूल को लिया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को, और आप देखेंगे ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा है। आप इसे पहले छोटा कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ओपन से छोटा होगा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से साइज बड़ा होगा। कीबोर्ड से आप इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या चाहें तो यहाँ से भी इसको साइज को चेंज कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके भी इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। हार्डनेस कितना रखना है आपको वो आप सेट कर लीजिए, तो 40% के आसपास आप इसे रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से इन जो धब्बे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये नियर बाय से जो कलर्स है उसके अकॉर्डिंग इस स्पॉट्स को भर रहा है, और ये हमने यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से इसको भर दिया। आप देखेंगे यहाँ से अब पूरा की पूरा क्लियर हो चुका है फेस। इसी तरीके से नीचे भी हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से यहाँ से इसको भर देंगे। अब जैसे ये लाइट एरिया है तो हम चाहें तो यहाँ से लाइट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या नॉर्मल भी यहाँ से रख सकते हैं। नॉर्मल से भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर रखते हैं डार्क, तो डार्क एरिया अगर होता है तभी ये ब्रश काम करता है, तभी ये स्पॉट हीलिंग ब्रश काम करता है। लेकिन ये यहाँ पे लाइट एरिया है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ से ये स्पॉट नहीं हटा। तो उस केस में हमें क्या रखना है, लाइट या नॉर्मल। लाइट इसलिए क्योंकि हमें लाइट एरिया पर से ये स्पॉट हटाना है, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ से ये स्पॉट हट जाएगा। तो अगर आपकी इमेजेस में लाइट एरिया है तो आपको यहाँ से रखना है लाइट, अगर आपकी इमेजेस में डार्क एरिया है तो आपको रखना है डार्कन, और अगर आप नॉर्मल भी रख के करते हैं तो भी यहाँ से वो स्पॉट्स भर जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपने देखा हमने पूरी इमेजेस से स्पॉट को हटा दिया है। अब हम एक बार यूज देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल का। हमने ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल देखा, इसमें ऑटोमेटिकली नियर बाय एरिया से वो स्पॉट्स को फिल आउट कर देता है, वो कलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन हीलिंग ब्रश टूल में हमें एरिया देना होता है, किस एरिया को लेकर हमें वो हीलिंग ब्रश टूल से फिल करना होगा। एक और इमेज यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोल ओ से, और ये आप देखेंगे ये हीलिंग ब्रश टूल से तो हमने यहाँ पर भर दिया था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, लेकिन हम हीलिंग ब्रश टूल का अब इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही हम इस एरिया को लेंगे आप देखेंगे ऑल्ट के साथ, ऑल्ट दबा के हमें एरिया कैप्चर करना होगा। जैसे मैंने ये वाला एरिया, आप थोड़ा छोटा करना चाहें तो पहले थोड़ा छोटा कर लीजिए। ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पर क्लिक करा और ये एरिया कैप्चर हो गया। अब देखेंगे जब भी मैं इस स्पॉट पे जा रहा हूँ तो क्लिक करते ही वो एरिया यहाँ से फिल आउट हो गया है, और यहाँ से फिर से आपने ऑल्ट के साथ कैप्चर करा और यहाँ से इसको हटा दिया है। आप यहाँ से सेम लाइट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और ऑल्ट के साथ एरिया कैप्चर करके वहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। तो ऑल्ट के साथ आपको क्या करना है, आपको सोर्स लेना है और जहां आप ये ब्रश चलाएंगे वो डेस्टिनेशन है, वहां पर ये फिल आउट होता रहेगा। आप यहां पर पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमेजेस के अंदर पैटर्न नहीं रखना, आपको सैंपल ही रखना है। और जैसे कि मैंने बैकग्राउंड पर ही इसको यूज़ कर लिया है, तो ये इमेजेस हमारी अगर हम इसे रीसेट करना चाहें तो उसके लिए हमें F12 की को प्रेस करना होगा। F12 की करते ही ये पूरा की पूरा हमारा जैसा इमेजेस था वैसा यहाँ पर हो जाएगा। आप इस पे डुप्लीकेट लेयर पे काम कीजिए, जैसे कंट्रोल जे मैंने दबाया तो आप देखेंगे यहाँ पर साइड में हमारी लेयर 1 आ चुकी है। अब जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी ओरिजिनल लेयर पे नहीं होगा, हमारी यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे काम हो रहा है।
और हम यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल से यूज़ करते हुए ऑल्ट के साथ कैप्चर कर लेंगे और उस एरिया को भर देंगे। नियर बाय से हमने वो एरिया कैप्चर कर लिया है और ये देखिए हम स्पॉट को यहाँ से भर रहे हैं। और अब जब हम ये लेयर की आइज़ को ऑफ करेंगे, आप देख सकते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या चेंजेस हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग ब्रश टूल का और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का। एक ऑप्शन होता है हमारा पैच टूल। पैच टूल में हम मल्टीपल एरिया सिलेक्शन कराकर सोर्स एरिया से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक और इमेजेस पे लेके चलता हूँ। जैसे हमारी एक ये इमेजेस है, आप देखेंगे बहुत कटी हुई फटी हुई इमेजेस है और हम इसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो इजीली हम इसे पैच टूल की हेल्प से कर लेंगे। हमें करना क्या है, पैच टूल से हमने ये एरिया सिलेक्ट करा और इसको उठाकर साइड से छोड़ दिया। साइड से मतलब कि जो एरिया बिल्कुल ठीक है वहाँ से हमने इसे रिप्लेस करा दिया। इसी तरीके से हमने वो एरिया फिर से सिलेक्ट कराया और उस एरिया को नीचे की तरफ जहाँ पर सही एरिया है वहाँ पर ले जाके छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो एरिया उससे रिप्लेस हो रहा है, यानी कि सोर्स हमारा रिप्लेस हो रहा है हमारे डेस्टिनेशन से। तो ये आप देखेंगे पूरा कवर हो चुका है। मैंने क्योंकि डुप्लीकेट लेयर नहीं ली, एक बार मैं इसे F12 से वापस से रीसेट करते हुए कंट्रोल J से डुप्लीकेट लेयर पे ये काम करके दिखाता हूँ, जिससे हमारा ये काम आपको समझ आ सके। अगर हम गलत देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कराएंगे तो हमारी इमेज ख़राब भी हो सकती है। तो उस केस में आप वापस से यहाँ पर F12 दबा दें, कंट्रोल J, और अगर हमारा ख़राब एरिया होता है तो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो वहाँ पर ख़राब नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप अगर रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा आपको टाइम यहाँ पर लग सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। और पैच टूल बड़ा ही खास टूल है, जब हम अपनी इस तरीके की फ़ोटो है उसको ठीक करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से हमने इसको रिपेयर कर रहे हैं, आप देखेंगे बिल्कुल आसानी से हमारा जो फ़ोटो है वो रिपेयर हो रहा है। और ये जो ज़्यादा एरिया है वो भी हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए हमारी फ़ोटो अब पहले से ठीक हो रही है। और अगर हम यहाँ से आइज़ ऑफ करके देखें, आप फ़र्क देख सकते हैं किस तरीके का हमारा चेंजेस हुआ है। ये बाकी का एरिया भी हम यहाँ से फिल आउट कर देते हैं और ये हम पूरी इमेजेस को ऐसे धीरे धीरे पैच टूल की हेल्प से, क्योंकि हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि वो नियर बाय कंटेंट ही उठाता है। और ये लीजिए हमारी इमेज अब पहले से चेंज हो चुकी है। इस तरीके से ये देखेंगे ड्रेसेस पे भी लाइनें हैं, वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी इमेज अब पहले से चेंज हो चुकी है। तो छोटा छोटा एरिया आपको लेना है, छोटा छोटा एरिया आपको रिप्लेस करना है और ये हमारी इमेज इस तरीके से रिपेयर हो जाएगी। आप देख सकते हैं फ़र्क किस तरीके से दिख रहा है। सेम आप थोड़ा सा बड़ा करके फेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं और छोटा छोटा एरिया सिलेक्ट करा के इस तरीके से फेसिस को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो नियर बाई रखना है, ज़्यादा दूर लेके जाएंगे तो पिक्चर ख़राब हो सकती है। जैसे मान लीजिए इस एरिया को अगर मैं आइज़ पे ले जाऊं तो देखेंगे आइज़ यहाँ पर लग चुकी है, वो गलत हो जाएगा। कंट्रोल Z कीजिए आप और वापस से आ जाइए और इस तरीके से सिर्फ नियर बाय थोड़ा थोड़ा आपको एरिया सिलेक्ट करते हुए उसी से ही रिप्लेस करना है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टूल्स जिसको आप फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपने देखा, हीलिंग ब्रश टूल आपने देखा और पैच टूल देखा। इस तरीके से गूगल पे बहुत सारी इमेजेस हैं, उन पे आप वर्क कर सकते हैं और जितने भी स्पॉट वगैरह हैं या जितने भी पिक्चर्स पे इफ़ेक्ट्स हैं, कटी फटी पिक्चर्स हैं, उनको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।